जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं जीके की। जो आपकी क्लास चल रही है जीके स्पेशल आपकी जो चल रही है, उसकी क्लास आपकी रहने वाली है 2। ठीक है, ये हम जो बात कर रहे हैं इसमें आपकी जो हम टॉपिक वाइज आपको करा रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सीरीज नंबर 2 है आपकी। ये सीरीज़ जो है, ये सीरीज नंबर आपकी जो है वो टूर सीरीज़ का, ठीक है, क्लास नंबर 2 रहने वाली है। ठीक, कि इससे पहले हमने एक सीरीज जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 360 क्वेश्चन जो है नॉन स्टॉप डिस्कस किए हैं हमने, और साथ में उनके एक्सप्लेन के साथ में मैं आपको करा चुका हूँ। अब हमारी दूसरी सीरीज जो है 340 क्वेश्चन की स्टार्ट हो चुकी है यार। इसमें भी हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्लास आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, साथ में जो जो चीज़ें समझानी होती है उसको अच्छे से समझाता भी। और कैसी आपको क्लास लगती है ये कमेंट करके आप मुझे बताते हो, उससे अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई आपको समझ में आ रही है क्लास, और जो क्वेश्चन आपको कराया जा रही है। एग्ज़ाम एक फुल सेट भी आपके लिए लेके आता हूँ मैं, ज़्यादा बार नहीं पर वीक में एक बार जरूर लेके आता हूँ। सेट को आप लगा के जरूर देखना कि आपका स्कोर क्या बन रहा है क्या नहीं। वो सेट आपको कम से कम ये देख लेना, एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे आपको उसका एहसास कराएगा कि हाँ आप वाकई में ही उस एग्ज़ाम में बैठे हो। और जब आप प्रैक्टिस सेट को उसको लगाते हो, फुल प्रैक्टिस सेट को, तो उसमें टाइम अपने सारी चीज़ एक्यूरेसी, क्या आपके रोंग मार्क्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें काट पीट कर टोटल देखा करो कि आपका टोटल कितना बन रहा है। ठीक है, जो भी भाई 50 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 50 में से जो भाई भी क्वेश्चन करेगा 35 प्लस कर रहा होगा, यही 36-37 क्वेश्चन जो कर रहा है वो अपने आप में बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तैयारी है उसकी। ठीक है, तो चलिए आज ही क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, और आज ही क्लास में भी हम बेहतरीन जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। A1 क्वेश्चन है सारे के सारे, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर मिला, तो ये हो जाएगा आपका कुशीनगर। तो सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं और यहाँ पे हम बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग में जानते हैं, सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें गौतम बुद्ध के बारे में। हम यहाँ पे जानने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जिसके बारे में आप पता कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे जन्म के बारे में हम बात करें। गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है 563 ईसा पूर्व में हो जाता है। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हो जाता है। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट, नेपाल एक जगह, नेपाल की जो है तराई में हुआ था, और उसमें जो है लुम्बिनी, लुम्बिनी बहुत फेमस है, लुम्बिनी माना जाता है। ठीक है, तराई में अवस्थित एक लुम्बिनी गांव है, उसमें इनका जन्म हो जाता है। ठीक है, लुम्बिनी याद रखना है आपको, सबसे पहले आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनके पिता का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके पिता का नाम, पिता का नाम इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या नाम था? शुद्धोधन। पिता का नाम इनका जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है, शुद्धोधन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद इनका जो है गौतम बुद्ध के बारे में और भी इनकी माता का नाम आपको रखना है। तो माता का नाम जो है इनकी महामाया था। माता का नाम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो माता का नाम बात करें तो महामाया, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे महामाया। ठीक है, माता का नाम भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर इनका जो है, इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम इम्पोर्टेंट है, बचपन का नाम इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट करते हुए चलेंगे हम साथ साथ में। तो बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर आगे जो देखा जाए तो इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है, इनका जो है विवाह, विवाह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका जो है विवाह इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो एक तो इनका विवाह हुआ, और इनके पुत्र का नाम, इनके पुत्र का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके पुत्र का नाम, पुत्र का नाम इनके क्या नाम था वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या था इनके पुत्र का नाम? राहुल, ये इम्पोर्टेंट है भाई। इनके पुत्र का नाम आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुत्र का नाम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर और आगे बढ़ती है तो इनके बारे में और भी जानते हैं कि इनके बारे में और इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा। उसके बाद इनका इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जो है घर, मतलब जो है अपना घर छोड़ दिया था इन्होंने, जो है वो कब? 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है गृह त्याग, पूछा जाए गृह त्याग कब किया था इन्होंने? गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने अपना जो है घर छोड़ दिया था। और भाई इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, कितने वर्षों में हुई थी? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में हम इनके बारे में लिख रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बारे में हम इनके लिख रहे हैं, तो ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति इनको कब हो जाती है और कहाँ पर हो जाती है? इन्होंने 6 साल करी कठिन मेहनत, 29 एज थी, 6 साल मेहनत करी, एज हो गई 35।
ठीक है, कितनी हो गई 35। उसके बाद फिर इनको जो है बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति का हो जाती है बोध गया के अंदर हो जाती है, बोध गया के अंदर। कहाँ पर हो जाती है? बोध गया के अंदर हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हो जाती है? इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे ने जो है ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था, तो घर जब छोड़ा था उस घटना को क्या कहा जाता है? जब इन्होंने अपना घर त्याग किया उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? गृह त्याग जब इन्होंने किया था उसको कहा जाता है मैं आपको यहाँ पे लिखवाना चाहूँगा, गृह त्याग को क्या कहा जाता है? जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण। एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा भाई। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो आगे जब इन्हें जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है प्रथम उपदेश, इसके बारे में भी लिख लो भाई। प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने अपना सारनाथ के अंदर। कहाँ पर दिया था भाई? सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। कहाँ पर दिया था भाई? सारनाथ के अंदर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है दिया था। और ये जो प्रथम उपदेश दिया था ये घटना क्या कहलाती है? भाई इन्होंने अपना उपदेश दिया तो इस घटना को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ये घटना कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इनके बारे में हम जो बात करेंगे, इनकी एक हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक तो इनको जो है मृत्यु के बारे में, इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कितने वर्ष के थे और कैसी अवस्था में, वो सारी चीज़ें बात करते हैं हम मृत्यु के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इनके बारे में मृत्यु के बारे में बात करें तो भाई इनकी जो है गौतम बुद्ध जी की जो है 80 वर्ष की उम्र में, एज कितनी थी भाई? 80 वर्ष की एज थी। अवस्था यहाँ पे हम वो बात करें तो 483 ईसा पूर्व थी। सन की बात करें 483 ईसा पूर्व में जो है भाई कुशीनगर, ये देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर। ठीक है, कहाँ पर हो जाती है इनकी मृत्यु हो जाती है? कुशीनगर के अंदर जो है मतलब कुशीनगर के अंदर जो है कुशीनगर में। ठीक है, और जो ये घटना है ये घटना क्या कहलाई, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है और ये बनता है महापरिनिर्वाण। क्या कहलाई ये घटना जो है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये महापरिनिर्वाण कहलाई घटना। ठीक, यहाँ तक सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस करी वो सारी यहाँ पे होती है कंप्लीट। और अब बात करते हैं हम बौद्ध संगीति के बारे में, जो कि यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है। यहाँ पे मैं सीधा आपको डायरेक्ट जो चीज़ें बताने वाला हूँ, अब यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट उस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे पूरा कंप्लीट जीवन परिचय इनके बारे में हो चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो है बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहा हुआ कुशीनगर। धर्म प्रमुख भाषा क्या थी इनकी? पाली थी। इनके पवित्र ग्रंथ क्या थे? त्रिपिटक थे। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह के अंदर हो जाती है। दूसरी वैशाली के अंदर। तीसरी कहाँ हो जाती है? ये पाटलिपुत्र में होती है। और चौथी से कहाँ हो जाती है? चौथी हो जाती है कुंडलग्राम में। ठीक है, कुंडलवन में आप बोल सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी इनके बारे में। और अगर आपसे पूछा जाए, ये तो मैं आपको बता दी जगह है। ठीक है, उसके बारे में भी आप जो है इनके अध्यक्ष कौन थे, शासन किसका था, इसके बारे में भी आप बात करना चाहते हो तो चल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रथम जो बौद्ध संगीति है सन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहली जो हुई थी यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ये नोट कर लेना। उसके बाद दूसरी हुई थी 383 में, थोड़ा थोड़ा चेंज है, बस नोट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरी जो हो जाती है 250 ईस्वी में। तीसरी जो है वो 250 ईसा पूर्व में हो जाती है। ठीक है, 250 ईसा पूर्व में हो जाती है भाई। ठीक है, उसके बाद फिर होती है चतुर्थ, ये हो जाती है आपकी जो है प्रथम शताब्दी में। ठीक है, लगभग मतलब प्रथम शताब्दी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम शताब्दी आप लिख लोगे। ठीक है, ये प्रथम शताब्दी में हो जाती है। ये चारों की सारों जो भी बौद्ध संगीत हुई इनके मैंने आपको जो है सन लिखवा दी है, स्थान मैंने आपको बता दिए इनके, तो आपको याद रह जाएगा बहुत अच्छे से। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें हम बात करेंगे बुद्ध के उपदेशों का प्रतीक क्या है? धर्म चक्र है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धर्म चक्र। बिंबिसार किस राज्य का राजा था? ये मगध का राज्य था बिंबिसार। कहाँ का राजा हो जाएगा? ये मगध का राजा हो जाएगा।
अजातशत्रु किसके समकालीन था? अजातशत्रु जो है वो गौतम बुद्ध के समकालीन था। ये तो वैसे भी आप बता सकते हो अजातशत्रु के नाम से, तो यहाँ पे भी देखो एक क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे भी आप थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हो। ठीक है, अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु से अगर क्वेश्चन बनता है तो प्रथम जो बौद्ध संगीति थी वो जो है उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल उसका उस टाइम पे कितना था? अजातशत्रु का ही था। ठीक है, ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा आपका। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड के अंदर। और केदारनाथ धाम कहाँ पर हो जाएगा? ये भी आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। हरिद्वार कहाँ पर है? हरिद्वार भी उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा आपका। नीलकंठ महादेव जी मंदिर वो भी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, अमरनाथ गुफा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? अमरनाथ के बारे में पूछा जाए तो आप बिल्कुल राइट आंसर दोगे, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर हो जाएगा आपका? जम्मू और कश्मीर में आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? क्वेश्चन बनते हैं, आपको बता देना है कटरा में। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आपने देखा होगा टीएम में डायरेक्ट पूछ जाती है, इसलिए आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद फिर सबरीमाला मंदिर की बात करें, ये हो जाएगा आपका केरल के अंदर। फिर आपका रामेश्वरम आपका किस राज्य में? मंदिर जो है किस राज्य में है? ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। काशी विश्वनाथ मंदिर आपका कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में हो जाएगा, जो कि बहुत फेमस है काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, बनारस में है। ठीक है, BHU जो एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो मदन मोहन मालवीय जी ने जो है इसकी स्थापना करी है, ये उसी यूनिवर्सिटी के अंदर मंदिर है। ठीक है, काशी विश्वनाथ का मंदिर काफ़ी अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में है? ये आपका उज्जैन में हो जाएगा। लगभग इसके बारे में तो सबको पता होगा कि कहाँ पर है, उज्जैन के अंदर है। कहाँ पर हो जाएगा भाई? उज्जैन के अंदर है महाकालेश्वर मंदिर, बहुत फेमस है, बहुत लोग जाते हैं भाई अपनी मुरादें लेके। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में हो जाएगा? गुजरात में। सोमनाथ की बात करें तो ये गुजरात के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर है? गुजरात। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिसके बारे में मैं अभी आपको सारी चीज़ें समझा के अभी ऊपर आया हूँ। क्वेश्चन यहाँ से आप गलत नहीं होने दोगे। उसके बाद आता है फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हो जाएगा? जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपका बन रहा है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को यहाँ पे जाने नहीं दोगे। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए जैन का मतलब क्या होता है, तो जैन का मतलब ही आपका जिन होता है। जैन धर्म का जो है संस्कृत में जो मतलब है वो जिन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और इसके वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाते हैं महावीर स्वामी जी। ठीक है, कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी जी माना जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 23वें तीर्थंकर, अगर यहाँ पे अगर 23वें पूछा जाए, 23वें कौन हो जाएगा? यहाँ पे आप क्या बता रहे होगे? 23वें का अगर आपसे बात करें तो 23वें आप बता दोगे पार्श्वनाथ हो जाएंगे। 23वें कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, तो 23वें के बारे में आपका पार्श्वनाथ हो जाएंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीटेड होते हैं। और अगर आपसे 22वें पूछा जाए तो 22वें आपके हो जाएंगे ऋषभदेव। अगर आपसे पूछा जाए 22वें कौन हो जाएंगे, 22वें के बारे में बात की जाए तो 22वें आपके कौन से हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, ऋषभदेव हो जाएंगे, ऋषभदेव जी हो जाएंगे 22वें। ठीक है, तो उसके बाद जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो महावीर स्वामी जी माने जाते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड ही आपको सारी चीज़ें आगे जो पढ़ने को मिलेगी। यही ज़्यादा जो पूछ जाता है ना वो इनके बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? पावापुरी में हो जाती है इनकी 72 वर्ष की अवस्था में, 468 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके बारे में जो ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है वो ये पूछ जाती है कि इनके जो पंच महावत, इनके जो महावीर स्वामी जी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पंच महावत, ये आपको पता होना चाहिए। पंच महावत, महाव्रत, पंच महाभारत इनके इम्पोर्टेंट है, जो कि भाई लगभग सभी को पता होना चाहिए। देख मेरे हिसाब से तो इनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। चलिए मैं इनके बारे में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ और आप ध्यान से समझते हुए चलना मेरे साथ साथ में। सबसे नंबर 1 पे आता है आपका अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। नंबर 2 पे आता है आपका सत्य, नंबर 2 पे सत्य है। फिर आता है आपका यहाँ पे अपरिग्रह, फिर आता है आपका अपरिग्रह। उसके बाद फिर नंबर आता है आपका 4 नंबर पे आता है अस्तेय, और नंबर 5 आता है आपका ब्रह्मचर्य। नंबर 5 पे आता है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद इनके बारे में बताया गया है, अच्छे से समझाया गया है, जिसमें हम
भी बात करेंगे थोड़ा सा। अहिंसा के बारे में बात करें तो जीवन की हत्या न करना। जीव, किसी भी जीव मतलब कोई भी, मतलब आप किसी के जीवन को नष्ट नहीं कर सकते, किसी जीव की आपको हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी पे पाप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जीव हत्या से, जीव हत्या। उसके बाद सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। बाकी बोलते तो नहीं है कोई, सदा सत्य बोलो। बट इनके जो 5 महावर्त है मैं सिर्फ आपको उनके एक्सप्लेन दे रहा हूँ। उसके बाद तीसरे बात है अपरिग्रह है। अपरिग्रह में मतलब है संपत्ति इकट्ठा न करना, मतलब वही है पैसे, धन दौलत से रिलेटेड है, धन दौलत से, ठीक है। धन दौलत से रिलेटेड हो जाएगा। अस्थेय का मतलब हो जाएगा आपका चोरी न करना, ठीक है। चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चोरी का माल नहीं भागता कभी। उसके बाद फिर आता है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पे जो है आपको संयम रखना चाहिए। आपको कोई भी किसी पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी को देखकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जैन धर्म की 5 शिक्षाएं हैं, ये 5 महाभारत कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी भाई को पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं सिख धर्म के संस्थापक के बारे में। यहाँ पे हम बात करें तो गुरु नानक देव जी हो जाएंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद हो जाएंगे। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है बाइबल हो जाएगा। हिंदू धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है भाई? 4 है। भगवत गीता किस महाकाव्य का भाग है? ये आपको हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा आपका। रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। और महाभारत के हो जाएंगे वेद व्यास जी। बराबर गुफाएं जो है यहाँ पे कहाँ पर हो जाएगी? उसकी संप्रदाय बात करें कहाँ पर हो जाएगी भाई? बराबर गुफाएं जो हो किस संप्रदाय को दी गई है? ये आजीवक। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था। उसके बाद मौर्य वंश का अंत किसने किया था भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लेना इसको, ठीक है। ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन है? मिलांडर है। और यहाँ पे मिलिंद पनोह संवाद किनके बीच हुआ था? मिलांडर और नागसेन के बीच में हुआ था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा है इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करने ही करने है। उसमें तो आपको कोई बुराई या कोई आपको ऐसा नहीं करना कि आप छोड़ दोगे। कनिष्क की राजधानी आपको पता है पुरुषपुर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में ये हो जाती है। सातवाहन वंश का महान शासक जो है, तो सातवाहन वंश का महान शासक हो जाएगा यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएगा। सातवाहन राज्य की राजकीय भाषा क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्राकृत हो जाएगी। स्वर्ण मुद्राएं का व्यापक प्रचलन किस वंश में हुआ था? ये कुषाण वंश हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शक संवत का प्रारंभ जो है 78 ईस्वी में हो जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हो जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, इंपोर्टेंट आ गया। गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त हो जाएगा। महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण करी थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है राजा धीराज की उपाधि वो ग्रहण की थी या धारण की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की विजयों की राजधानी किससे मिलती है? ये प्रयाग आपकी जो है प्रसिद्धि से मिलती है। प्रयाग प्रसिद्धि के रचयिता कौन हो जाएंगे? हर्षसेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हर्षसेन हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त का उपनाम जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल आप एकदम राइट आंसर करोगे। समुद्रगुप्त का उपनाम भारत का नेपोलियन। ऐसा भी हो सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि ये विक्रमादित्य को दी गई। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है और इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। फ्रायान किसके समय भारत आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा जिसके समय जो है वो फ्रायान भारत जो है आया था, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो है वो 50 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे कंप्लीट। तो कैसी लगी लाडलो आज की क्लास बिल्कुल कमेंट करके बताना। अगर क्लास आपके लिए एकदम मस्त ज़बरदस्त चल रही है तो बिल्कुल आप अपनी क्लास लगाते रहना। अपने दोस्तों को बताना कि यहाँ पे जो है सर ने क्लास स्टार्ट कर रखी है टीए स्पेशल। जिस भाई का सपना है इस बार वर्दी पहनने का, तो इससे आप अपना जो है यहाँ से तैयारी करके अपना जो भी सपना सजाए बैठे हैं यहाँ से अपना सपना साकार कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी करा जा रही है। ऐसा नहीं कि 4-5 क्लास देके फिर आपको बोलूँ कि यहाँ पे पेड क्लास आप जाकर ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मात्र फ्री में क्लास है और डेली आपके लिए स्क्रीन चल रही है। सीरीज आपके लिए डेली है, जीके स्पेशल है, साइंस स्पेशल है। अगर आप इन क्लास को लगा के ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना, खुद पता चल जाएगा कि क्या सही है या गलत है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।